जय श्री श्याम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से मैं कहानी के माध्यम से आपको बातें बताता हूँ, सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम उस पर काम करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि नितिन, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आस्था डगमगाई थी लेकिन आपकी कहानियों के माध्यम से हम वापस से ट्रैक पर आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मेरे माध्यम से कुछ रास्ता मिला है। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मानिए इनके साथ हुआ है, इन लोगों को बताया है, बस मैंने ये काम किया है। लेकिन आपकी आस्था कल भी मतलब मज़बूत थी, आज भी मज़बूत है। वो हल्का-सा डगमगाना ये होता है कि हमारे हिसाब से समय नहीं चल रहा। और कमाल की बात एक आपको बताऊँ कि वक़्त कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, आपको वक़्त के हिसाब से चलना पड़ता है। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, इसमें कहीं न कहीं एक किरदार ऐसा है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे कि ऐसा मैं भी हूँ या ये काम तो मैं भी कर रही हूँ। कहीं न कहीं मैं 100% बोल सकता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहानी ये वाली जो है, इसी साल की है। यानी कि इससे लेटेस्ट अभी तक आपको नहीं मिली होगी, ये भी बोल सकता हूँ। लिखो जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। आज बताता हूँ कि बाबा कैसे चमत्कार करते हैं, इंट्रो के बाद। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये है कि आपके मन में आस्था होनी चाहिए। दूसरा कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रिक्वायरमेंट वाला खेल बिल्कुल मत खेलना। भगवान जी आप हमारे साथ ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये चलता है कि हम ईश्वर को ये मानिए कि 501 का भोग लगाएँगे, ठीक है? या हम 3 ब्राह्मणों को खाना खिलाएँगे। ये सब चलता है और ये सही भी है, ये पुण्य ही कर रहे हो आप। किसी को खाना खिलाना कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है? या ब्राह्मणों को भोजन कराना कभी गलत नहीं हुआ। भोजन कराना कभी भी किसी को गलत हुआ ही नहीं है, पहली बात। उससे बड़ा अगर मैं बताऊँ तो किसी को पानी पिलाना। कोई आपके घर आता है और आपने उसे पानी पूछा और उसे पिला दिया तो ये मानिए कि उसके बहुत सारे पुण्य कर्म आपके अच्छे कामों में जुड़ जाते हैं। यकीन मानिए कि बहुत ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो आपको अपने पैर छूने नहीं देंगे। यकीन मानिए। और हर ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, इसको कहीं न कहीं कन्फर्म करने के लिए बड़े बुजुर्गों से या किसी विद्वान पंडित जी से एक बार पूछिएगा कि कोई नितिन है, इस तरह का कोई चैनल है, जहाँ पर उसने ये बात बताई है कि बहुत ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कि अपने पैर नहीं छूने देते। क्या ऐसा होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। विस्तार से समझाऊँगा। आज की कहानी में किरदार से मिलवाता हूँ। सबसे पहले हैं ये मम्मी-पापा, मिडल क्लास फैमिली है और इनके 3 बच्चे हैं। पिता रिटायर हैं और लाचार भी हैं। लाचार इसलिए कि जो इनको मिलता है पैसा मतलब पेंशन, इससे बस घर में ये मानिए कि जैसे-तैसे काम चल रहा है। घर में उस तरह की खुशियाँ कभी सेलिब्रेट हुई नहीं जैसे कि ये अड़ोस-पड़ोस में देख लिया करते हैं। इस वजह से मन में चिड़न और अपनी फैमिली से नफ़रत या घृणा या अपनी फैमिली के बारे में उल्टा सोचना या ये सोचना कि मैं इस परिवार में कैसे आ गई? बड़ी बिटिया, नाम इनका तृप्ति है और ये अभी-अभी कॉलेज से बाहर आई हैं। यानी अब वास्तविक जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ कर दिखाना पड़ेगा, जॉब, बिज़नेस कुछ भी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। कोई प्रेशर नहीं है। सबसे पहले तो मम्मी-पापा ने कहा कि आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का है, तो आप हमें मिलवा सकते हैं। लेकिन बिटिया ने ये कहा कि जब मेरी नज़र में कोई होगा ना, तो मैं उसे तुमसे मिलवाने से अच्छा है कि मैं उसे कोर्ट ले जाके शादी कर लूँगी। तुम लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे शब्द हो सकता है थोड़े-से आपको खराब लगें, बुरे लगें। तो यहाँ ना ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ। जब कहानी के एंड में बताऊँगा ना कि किसने भेजी है, तो सोचिएगा उन पर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा है कि नितिन जी, ये शब्द तो ज़रूर बोलिएगा, जो हमने सुने हैं। और
कहानी जो चमत्कार है वो इसी साल का है, लेकिन ये जो बर्दाश्त कर रहे हैं कई सालों से कर रहे हैं, यानी 2-3 साल से इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। खैर अभी पहले कहानी में आ जाओ अच्छे से। ये जो लड़की है तृप्ति, ये अपनी छोटी बहन पर पूरे दिन का गुस्सा उतार देती है। भाई जो है वो कभी भी पापा से कुछ जैसे उसे चाहिए, तो वो पापा से ना कह के वो जो छोटी दीदी हैं, जो कॉलेज में है, उनसे माँग लेता है। ये जो लड़का है ये बड़ी बहन से बात करने में डरता है और बहुत ज़्यादा डरता है। और ये जब भी घर में आती है, ये मानिए कि घर में सब लोग इससे जब बात करते हैं तो सोच-सोच के बात करते हैं कि कहीं इसे बुरा ना लग जाए। अभी कोई जॉब नहीं लगी है तब भी घमंड चरम सीमा को पार कर चुका है। और कॉलेज में भी कोई बहुत बढ़िया नंबर नहीं आए हैं, जो इसमें किसी तरह का घमंड होना चाहिए। कोई किसी तरह की काबिलियत भी नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स में अव्वल, मैं पढ़ाई में अव्वल, मैं किसी चीज़ में अरे! सारी बातें छोड़ो, घर में कम से कम माता-पिता के सामने और बहन-भाई के सामने तो अव्वल आ सकती थी। ये वहाँ भी फेल है, फिर भी घमंड है। अब होता क्या है कि ये जो तृप्ति है, दूसरी बिटिया जो है ये सोनिया है और जो छोटा भाई है इसका नाम अंकुर है। अंकुर का जन्मदिन है तो सोनिया ने तृप्ति से कहा कि हम दोनों मिलकर ना केक ऑर्डर करते हैं, आधे-आधे पैसे दे देंगे और इसको ना बहुत टाइम से एक शूज़ बहुत पसंद है, वो थोड़े से महँगे हैं। क्या तुम दिलाओगी? उसने कहा कि मैं क्यों दिलाऊँगी? मैं क्या कमा रही हूँ? जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, जैसे-तैसे मैं इन्हें जोड़-तोड़ के काम चला रही हूँ और मेरे 2-1 दिन बाद इंटरव्यूज़ हैं। अगर पैसे आए, तो सोचूँगी इसके बारे में। गलत उसने भी नहीं कहा लेकिन इसका बात करने का तरीका बहुत गलत है। पिता ने सुन लिया, पिता ने छोटी जो बिटिया है, उससे कहा कि जो भी जूते हैं, जो इसे पसंद हैं, ले आ, कोई बात नहीं। वो लाती है, पैक वगैरह कराती है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और बेटा मतलब भैया बहुत ज़्यादा खुश है। दीदी को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरा बहुत टाइम से मन था इन शूज़ का, छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, छोटी-छोटी और वो दिल से निकल रही है। इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना भाई के, ये देखने लायक है। इनके घर में अभी भी बाबा श्याम नहीं आए हैं। 2 दिन बाद तृप्ति का इंटरव्यू है। मैया ने ये कहा कि भई जैसे सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए या एक नई कोशिश के लिए जब आप निकलते हैं तो दही-चीनी खानी चाहिए। मैया दही-चीनी लेके आती हैं कि भई इंटरव्यू है बहुत अच्छा जाएगा, इसने वो फेंक दी बाहर। इस तरह की फालतू चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सब ड्रामे मेरे सामने मत किया करो। अगर मेरी इतनी ही परवाह है तो मुझे कुछ पैसे दो, मैं विदेश जाकर कोई जॉब करूँगी, वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। माता-पिता ने कहा विदेश हम कैसे भेज सकते हैं, हम इस लायक ही नहीं हैं। अपनी छोटी बेटी और अपने बेटे के लिए रखो, मुझे तुम्हारी दही-चीनी की ज़रूरत नहीं है। माँ-बाप ने फिर से अपने आँसू पोंछे और भैया अपने घर में अंदर आ गए। ये बिटिया निकली है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और जहाँ गई है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। कोई अच्छी परसेंटेज नहीं थी, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। दूसरी बात इन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं, वहाँ साफ लिखा हुआ था कि फ्रेशर्स नहीं चाहिए, जिन्हें कम से कम 5 साल का तजुर्बा है वो ही आइए। इसने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, सोचा कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, चली गई इंटरव्यू पे और वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। बड़ा मूड खराब है। ऐसे करते-करते 3-4 बार ये इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुकी हैं। मैया और जो पिता हैं, इन्हें हर बार एक आशा होती है कि शायद जब जॉब शुरू होगी, थोड़ा-सा ये बिज़ी रहेगी, थोड़ा जो दिमाग है काम की तरफ हो सकता है सुधर जाए या हो सकता है इसका मन बदल जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके पड़ोस में बाबा श्याम का कीर्तन रहा। बुलाने आए, इन्होंने मना कर दिया। भई घर से परेशान हैं, मन से परेशान हैं, तो हमें कोई भजन कीर्तन में आना है नहीं। जो वो बहन जी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो भाभी जी कोशिश करूँगी कि आ पाऊँ, लेकिन ना तो मेरे पति आ पाएँगे, ना बच्चे आ पाएँगे। बच्चे तो ख़ैर भूल ही जाओ। तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है बच्चे नहीं आ पाएँगे? अरे! आपका बेटा और जो छोटी वाली गुड़िया है, तब से काम करा रहे हैं। बाबा की जो मूर्ति है, उस पे चारों तरफ जो फूल लगाए हैं, स्टेज वही तो कर रहे हैं सब लोग। मेरे बच्चे? हाँ, हाँ, आप चल के देखो तो सही। मैंने तो इसलिए कहा है कि भैया बच्चे यहाँ पर हैं, दोपहर से काम कर रहे हैं, तो मम्मी-पापा को भी बोल देती हूँ। नहीं, मेरे दोनों बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट चलूँ? हाँ, हाँ, चलो। तो देखा वहाँ पर सोनिया और ये जो बेटा है अंकुर काम कर रहे हैं।
इन्होंने कहा, अरे तुम दोनों कब से हो यहाँ पर? अरे मम्मी, मतलब हम आए थे तो आंटी ने बताया कि यहाँ थोड़ा काम है, तो मैंने तो अपना बैग यहीं रख दिया, दीदी भी यहीं थी तो हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और यानी तुम दोनों आओगे? अरे बिल्कुल आएंगे, देखो कितनी प्यारी फोटो है। और ये जो है ना बाबा श्याम, मतलब ये इनके बारे में पंडित जी आए हैं ना, उन्होंने कुछ बताया, और एक कमाल की पावर है इनमें। मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास सिर्फ 3 तीर थे, ठीक है? और पूरे वर्ल्ड में वो 3 भारी थे। मम्मी ने कहा कि अच्छा, और क्या सुना है इनके बारे में? इन्होंने कन्हैया को ना, मतलब अपना जो गर्दन है, शीश काट कर भेंट कर दिया था महाभारत के समय में। मम्मी ने कहा, अच्छा, तेरी पिटाई होगी। तेरी पिटाई इसलिए होगी कि इतने मन से अपनी कॉपी तो तू खोल के देखता पढ़ता नहीं है। बाबा के बारे में तुझे बहुत कुछ पता पड़ गया। नहीं, नहीं मम्मी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो कि कितने पावरफुल, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम इनसे दीदी की शिकायत कर देंगे, तो दीदी को लाइन पे ले आएँगे, फिर वो हमें कभी नहीं डाँटेगी। इसने ये कई लोगों के सामने बात बोल दी। माँ को बहुत बुरा लगा। देखिए, बच्चे अपने कितने भी बुरे हों, घर से बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कोई हमारे बच्चों को बुरा बोले हमें बर्दाश्त नहीं। हम अपने बच्चों को कितना भी बुरा बोलें, कुछ भी बोलें, वो हमारे बच्चे, हमारी मर्ज़ी, हम अपने घर में कैसे भी बोलें और वो हमसे कैसे भी बोलें, लेकिन तू कौन होता है बोलने वाला, समझाने वाला? यही होने वाला है यहाँ। इनकी माता से जैसे ही उन भाभी जी ने, वो जो वहाँ पर खड़ी थी जिनके यहाँ ये कीर्तन है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मन में परेशानी है बाबा से बोल देना। आपकी बिटिया, अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं मान रही या वो थोड़ा-सा उसका मानसिक संतुलन डाइवर्ट हो गया, हिल गया है या परेशानी है किसी भी तरह की, तो बाबा लाइन पर ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ज्ञान मत दीजिए और मैं शाम को भजन कीर्तन में नहीं आ पाऊँगी। अब ये कैसे आए यहाँ पर? बच्चों ने साफ कह दिया कि भई हम तो आएँगे। इसने थोड़ा-सा वहाँ पर डाँटा, लेकिन बच्चे माने नहीं, हम तो आएँगे। शाम हो गई जी, तकरीबन 8 बजे से थोड़ा सबका आना शुरू हो गया और बहुत ही भव्य हो रहा है, बहुत ही प्यारा, बड़ा, और कई बढ़िया-बढ़िया मतलब जो सिंगर्स हैं वो आए हुए हैं। जब उन्होंने शुरू करा है, तो बड़ी बिटिया जो घर पर पिक्चर देख रही थी, उसे प्रॉब्लम होने लगी। बहुत सारे उसने वो शब्द बोल दिए कीर्तन के लिए, जो मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा, ठीक है? माँ ने कहा कि ऐसा नहीं बोलते, किसी भी ईश्वर के लिए, किसी भी धर्म के ईश्वर के लिए इस तरह से नहीं बोला जाता, तू बहुत गलत बोल रही है। अब तुम मत सिखाओ, तुम कभी स्कूल नहीं गई, तुम्हें क्या पता, ठीक है? तो उन्होंने कहा, इसमें स्कूल जाने और कॉलेज जाने वाली बात नहीं है, मुझे तजुर्बा तो तुझसे ज़्यादा है ना, तेरी माँ हूँ मैं। और ये जो तू मतलब इस तरह से हमसे बात करती है, क्या मिलता है तुझे? पिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और माँ से कहा कि तुम क्यों अपना और उसका दोनों का मतलब मन खराब कर रही हो? चलो कीर्तन में चलते हैं। अरे मैं नहीं जाऊँगी। अरे चलो तो सही। ज़बरदस्ती करी गई, इनको लेकर कीर्तन में पहुँच गए। जब ये सबसे पीछे जाकर बैठ गईं, तो इनके बच्चों ने देखा कि अरे ऐसे कैसे? आरती तो लो, आओ। चलो, 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 चलो। अब लाइन में लग गए हैं ये भी। अब जैसे ही ये ठीक बाबा की मूर्ति के सामने आई हैं, ये मानिए कि जिसे कहते हैं ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आँखों से आँखें मिली हैं। तो बाबा से कुछ सवाल किए इन्होंने मन में। बाबा ने ये मानिए कि उस सवाल को सुनकर जवाब देने के लिए कुछ समय ले लिया। सवाल था, हमारे साथ क्यों? अभी आ गई, कीर्तन हो रहा है, बहुत प्यारा, भव्य, एकदम मज़ेदार, ठीक है? उसके बाद प्रसाद मिला, सब लोग घर आ गए। प्रसाद में इनको एक तरह से निमंत्रण मिला है कि 1 हफ्ते बाद हम राजस्थान, मतलब खाटू श्याम दरबार जाएँगे। इन्हें उस निमंत्रण को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये देखिए मन से परेशान हैं, दिमाग सही चल नहीं रहा है, बिटिया ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो परेशानी अब बढ़ रही है। अगले दिन सुबह ये इंटरव्यू पर गई है और इंटरव्यू में वहाँ इसका सिलेक्शन हो गया। एक तरह से बाबा ने एक सीढ़ी चढ़ा दिया। सिलेक्शन होने के बाद इसे जो काम मिला, वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं था। अच्छा, मेरे को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, फिर भी इनके नंबर्स जो है ना, इतने बढ़िया भी नहीं है कि इन्हें कोई बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए।
एक तरह से सामने वाले ने जो मतलब इंटरव्यू ले रहे थे, उन्हें तकरीबन 30-35 हज़ार में कोई बहुत क्वालिफ़ाइड, बहुत ज़्यादा उस काम को समझने वाला मिलता। लेकिन इसकी बिटिया की पहली जॉब थी, ठीक है? और जो इंटरव्यू दे रहा होता है ना, उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि इसे इस वक़्त इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। उन्होंने 10,000 बोला, इसने 10,000 में हाँ कर दिया, जो काम 30-35 का होना चाहिए था। लेकिन हाँ, उतना वर्कलोड भी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी इसे सीखने में तकरीबन डेढ़ 2 महीना लग जाएगा। उसके बाद हम इसे वर्कलोड दे सकते हैं। उसके बाद हम इससे ज़्यादा काम करवा लेंगे। अभी इसे सीख लेने देते हैं, तो 10,000 रुपए में ये हाँ हो गई। अब ये 10,000 रुपए इसके लिए ये मानिए कि घर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पापा की जो पेंशन है, वो तकरीबन इसके आस-पास ही है। घर में सबको पता पड़ गया, सब बहुत खुश हैं। आज घर में हलवा बना है, बिटिया की तरक्की हुई है, मतलब तरक्की अब शुरू हो रही है, लेकिन इसने वो भी नहीं खाया, क्योंकि इसका मन था किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, मतलब 5 स्टार टाइप के में जाकर सेलिब्रेट करना, लेकिन अब वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि घर की हालत ऐसी है नहीं। इसने कुछ उल्टे-उल्टे शब्द और बोले, तभी इनके जो पड़ोस में वो महिला थीं, जिन्होंने वो कीर्तन कराया था, वो इनके दरवाज़े पर ही खड़ी थीं, जिन्होंने वो सारी बातें सुनी। उनसे रहा नहीं गया, जबकि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हैं और कहती हैं कि अगर मेरी बिटिया मेरे से इस तरह से बोले, तो मैं उसको एक लगाऊँ और उसको अकल सीधी कर दूँगी। तुम्हें सच में तमीज़ नहीं है कि अपने मम्मी-पापा से कैसे बात करनी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, काहे बात की पढ़ी-लिखी हो? यहाँ इनको थोड़ा बुरा लगा कि भाभी जी जाने दीजिए, ये हमारा घर का मामला है, आप बीच में ना बोलो। अरे बहन जी, आप मतलब आपको क्या बोल रही है ये? भाई साहब को क्या बोल रही है ये? ये तो मैं बाहर खड़ी थी, मुझे बड़ा अजीब लगा, आपको कैसा लगता होगा? ये तो रोज़ का ही है इसका मतलब। पहली बार में कोई इतनी बदतमीज़ी से नहीं बोल सकता, बिटिया थोड़ी शर्म हो ना, तो थोड़ा सोच कर बोल, तू किससे और क्या बोल रही है? आप ना मुझे ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? आप अपना कीर्तन करिए, चलिए निकलिए। इनको भी जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में किसी की ज़रूरत हो या ना हो, मतलब मेरी या किसी और पड़ोसी की जो कि आपको अच्छे से ज्ञान दे, आपके घर में बाबा की बहुत ज़रूरत है। और अभी तू देख, तेरी शिकायत बाबा से करती हूँ, फिर तुझे पता पड़ेगा अभी। कर दो, जिससे करनी है कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। ये वास्तव में घर पर आके अपने मंदिर में बाबा से शिकायत कर रही हैं। बाबा ऐसे-ऐसे जो मेरी वो सहेली है, उसकी बिटिया उसकी अकल ठिकाने लानी है। इतनी बदतमीज़ी से बात करती मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी। अपने मम्मी-पापा से ऐसे बात कर रही है कि मैं आपको बताऊँगी बाबा, आप कहोगे क्या? इतनी बदतमीज़ी, हमें समझ नहीं आ रहा, क्या करें बाबा? एक दिन बीता है, अब ये जो मैडम जॉब पर अभी-अभी आई हैं, वहाँ ऑफ़िस में किसी से दोस्ती हो जाती है। नेचुरल है, आप कहीं काम कर रहे हैं तो 2-3 लोगों से बात-वात ज़्यादा क्लोज़ली हो जाती है, जिनके साथ हम अच्छे से बैठकर बात कर सकते हैं, अच्छे से हम अपना खाना-वाना खा सकते हैं, अच्छे से हम उनसे उनकी हॉबीज़ पूछ सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? काम भी है, लेकिन यहाँ अब इंटरेस्ट, वो थोड़ा क्या कह सकता हूँ उसे, प्यार, इश्क, मोहब्बत में भी आ गया। ये जो भाई साहब हैं, ये उस ऑफ़िस के सबसे निठल्ले, बेकार, हर बार मतलब कम पॉइंट्स वाले, किसी काम के नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, शेरो-शायरियाँ और फालतू की बातें, या आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इस तरह के काम इनसे अच्छे से हो रहे हैं। अब यहाँ इन दोनों की बातचीत अच्छी हो रही है। ये भी कह सकता हूँ कि दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। ये लड़का शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बातचीत करने में। 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह जो घर आनी चाहिए थी, ये जो मैडम हैं तृप्ति, उसके लिए कपड़े खरीद कर सब हवा में कर दिए पैसे। मतलब अपने
खास दोस्त के लिए कुछ शर्ट जीन्स वगैरह ली और पैसे खत्म। घर कुछ नहीं आया। माता पिता ने घर पर इसके लिए आज खीर बनाई थी कि बिटिया का आज तनख्वाह, पहली तनख्वाह का दिन है, हम अपनी तरफ से सेलिब्रेट करेंगे। वो मोटरसाइकिल पे इन्हें मैडम को छोड़ने आया है। घर पे आओ, अंदर आओ। अब मम्मी पापा को जैसे ही आवाज आई कि कोई आ रहा है तो इन्होंने थोड़ा सा कमरे को एकदम सही सा कर दिया, मतलब टेबल वेबल सही से कर दी। आओ बेटा बैठो। और नहीं नहीं, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब अजीब सी स्मेल आती रहती है, यहाँ पापा हमेशा यहीं लेटे रहते हैं, बड़ी अजीब सी बदबू आती है, अंदर मेरा कमरा है, मैं अपने भाई बहन से मिलवाती हूँ। मम्मी पापा से मिलवाने में शर्म इसलिए आ रही थी क्योंकि उन्होंने वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रखे, और बहन भाई जो है ये थोड़ा एक कॉलेज जा रहा है, एक स्कूल जा रहा है, तो थोड़े इन पे कपड़े अच्छे हैं, उनसे मिलवा दिया। लड़के ने वहां पर रखा फोन, देखा कि अरे फोन बहुत बढ़िया है, ये बहुत जोड़ तोड़ करके ना इसके भाई ने खरीदा हुआ है। हाँ, ये मेरे भाई का है, एक काम कर, तुझे पसंद है तू ले ले। अब भाई वहां पे खड़ा हुआ सुन रहा है, देख रहा है कि दीदी ये तो मैंने खरीदा है ना, अरे कोई बात नहीं, तो एक काम करना, फोन एक्सचेंज कर लो। ये मेरा फ्रेंड ही है, खास फ्रेंड है। उसने उसकी सिम निकाली और अपने भाई के फोन को दे दिया और उसका फोन ले लिया। समझ नहीं आया अभी तक ये कि ये क्या हुआ। शिकायत तो इसके हो चुकी है बाबा शाम से, आपको पता ही है। जब ये भाई साहब चल रहे थे तभी पड़ोसी जो इनके बिल्कुल जस्ट पड़ोस वाले हैं वो आए। उन्होंने इनसे पूछा भाई साहब से कि भाई साहब 3 दिन पहले आप ही आए थे हमारे यहाँ, अ, और ये जिस कंपनी में है, ये मानिए कि एसी बेचना, नए एसी, एसी की सर्विस रिफिलिंग इसमें ही है। हाँ हाँ, वो मैं आया था, लड़कों ने आपके यहाँ एसी में रिपेयरिंग करी थी, क्यों क्या हुआ? उसने ऐसी भर भर के सुनाई इस लड़के को कि इसकी इज्जत ऐसी उतरी, मतलब अरे भाई साहब थोड़ा तमीज से, कह रहा तमीज से क्या बोलिए हैं? ओ भाई, मुझे पागल समझ रहे हो? मैंने पैसे दिए हैं, एसी की कूलिंग हो नहीं रही, पैसे किस बात के ले गया था तू? हैं? अरे भीख मांगनी है, हाथ आगे कर ले। हैं? एसी में काम किया नहीं कुछ भी, ऊपर से कपड़ा मार के चला गया। कह रहा जी ऐसा नहीं है, कह रहा भाई साहब हमारे घर में ना पूरे घर में आगे पीछे सीसीटीवी लग रहे हैं, तेरे को तेरी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि तूने कितना काम किया है। अरे तू तो चोर निकला यहाँ पे। ओहो, ये तो बेइज्जती भाई साहब बाल्टी भर भर के हो रही है। अब यहाँ उसकी नजरों में भी इसकी इज्जत थोड़ी सी कम हो रही है। ये जो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ था, कि मतलब आप तो ये बता रहे थे कि आप मार्केटिंग हेड या आप, 1 मिनट फोन वापस दीजिए। फोन वापस हो गया भाई। अभी ये बेचारा फोन गिफ्ट में मिला था, मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल जाता हेलमेट लगा के तो सही रहता ना सब। ये बाबा ने सब मामला इसका, वो आदमी ने इससे पैसे वापस ले लिए कि जब तुम्हें वापस मिलेंगे जब तुम मेरे इसी को दोबारा करोगे, और तुम्हारी कंपनी का मैं ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल दिया। ठीक है मैनेजर बाबू, आ तू दोबारा इस कॉलोनी में, फिर बताता हूं। मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारी कंपनी तो बिल्कुल लुटेरी है? अरे किस बात के पैसे थे? अरे पाइप से पानी तो हम ही मार देंगे अपने एसी पे, लुटेरे। भगा दिया से। और वो मैडम के साथ तो दिल टूट ही गया। अभी अभी तो शुरू हुआ था, महीना भर हुआ था, ये मानिए कि उसने गिफ्ट में दी हुई पैंट शर्ट वापस नहीं ले ली, बस फोन ही वापस लिया है। इसे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि मम्मी पापा की नजर में ये तो बेइज्जती हो गई कि तेरा बॉयफ्रेंड, शब्द ठीक करता हूं, कि तेरा फ्रेंड जो आया था पड़ोसी का एसी साफ कर रहे हैं, कपड़ा मार के चला गया। बड़ी अजीब लगी ये बात। लेकिन माता ने, देखिए, मौका नहीं छोड़ा टांग खींचने का। अरे हमारे एसी तो है नहीं, सुनते हो? हाँ हाँ सुन रहा हूं, हमारे एसी तो है नहीं, क्या ये बड़ी कंपनी वाले घर के पंखे और जाले भी साफ करते हैं? अब ये चारों जने हंस रहे हैं, मम्मी पापा और ये बेटा बेटी जो छोटे वाले हैं, दोनों तीन चारों हंस रहे हैं। यहाँ बड़ी वाली को गुस्सा आना चाहिए था, तृप्ति को, और वो हंसने लगी। मम्मी क्या बोल रही हो? नहीं बिटिया, देख तू हंस मत, तेरी कंपनी में कुछ ऐसे भी हैं क्या जो घर के जाले साफ करते हैं? हमारा हाथ नहीं जाता वहां तक। इसने हंस के मम्मा को गले लगा लिया एकदम से कि मेरी खिंचाई करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम करने नहीं जाती हूँ ऑफिस में, मेरा काम इन सबको मैनेज करना है, इन सबको मतलब कि कौन कहाँ पर जा रहा है, कितने रुपए ला रहा है, ऑफिस में क्या सामान की रिक्वायरमेंट है, मेरा कुछ अलग है। तो पापा ने कहा
कि बेटिया आज तनख्वाह मिली होगी। मैंने कहा हाँ, इस मिस्त्री पे सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए। गलती हो गई पापा। गलती हो गई पापा, ये शब्द सुनने में इनके कान तरस गए थे, क्योंकि ये कभी गलती मानती ही नहीं थी। अपने भाई को उसका फ़ोन वापस देती है और कहती है कि तू ही रख ले, तेरे ही हाथों में अच्छा लग रहा है। उसके काले-पीले हाथों में अच्छा नहीं लगेगा, तू ही रख। अभी हँसने लगा और दीदी को गले लगा लिया कि थैंक यू दीदी, मेरा ये फ़ेवरेट फ़ोन है और मैं बहुत मुश्किल से खरीद पाया था इसे। आपने अपने दोस्त को ये दे दिया तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्या बोलता मैं, छोटा हूँ, लेकिन थैंक यू बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी खुशी तब नहीं हो रही थी जब मैंने इस फ़ोन को खरीदा था, जितनी आज हो रही है। तभी वो आती हैं आंटी जी, पड़ोस वाली, और वो कहती हैं कि हमने आपसे आज एक और बात पूछना है कि हम कल बाबा श्याम जा रहे हैं, मतलब खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, क्या आप लोग चलोगे? तो बड़ी वाली ने कह दिया कि हाँ, चलेंगे। तुझसे कौन के पूछ रहा है? तुझे तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, बिल्कुल से तमीज़ नहीं है तुझे। मैं तुझसे नहीं पूछ रही, मैं बाकी सबसे पूछ रही हूँ, भाई साहब आपको, बहन जी आपको और बच्चों आपको चलना हो तो बता दो, मैं बड़ी वाली से तो बात ही नहीं करती। इसने आंटी के पैर पकड़ लिए। क्यों आंटी, मैंने क्या गलत कर दिया? नहीं बिटिया, पैर नहीं छूते, पहले खड़ी हो जा। उसे गले लगाया कि तू ठीक है? और वो रोने लगी। आंटी मेरी बहुत गलतियाँ हैं, जिनको मैं वापस ठीक नहीं कर सकती। लेकिन एक प्रॉमिस करती हूँ बाबा श्याम की कसम कि मैं कभी मिस्टेक नहीं करूँगी दोबारा। कोई गलती नहीं करूँगी। अपने मम्मी-पापा से, बहन-भाई से, कभी किसी से मैं गलत तरीके से बात भी नहीं करूँगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आप मुझे माफ़ करो। मैं सच में बहुत गलत बोलती हूँ और मेरा मन एकदम ही, मुझे नहीं पता अब कि मैं ऐसी कैसे हो गई। आंटी ने कहा कि तू ऐसी हुई नहीं है, तुझे ऐसा किया है और ये सब चमत्कार बाबा का है। मैंने तेरी पहले दिन ही शिकायत कर दी थी। अब यहाँ इसने कहा कि बाबा दरबार मैं भी जाऊँगी। ये अगले दिन सभी लोग खाटू श्याम आए हैं जी। दर्शन करने के बाद हृदय परिवर्तन देखिए, भगवान के सामने, बाबा के सामने बहुतों के देखे मैंने और ऐसे-ऐसे बता दूँगा जो कि अड़ोस-पड़ोस में भी हैं। वास्तव में हुआ है और जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मेरे को अपनी कॉलोनी में भी 3-4 बार तो ऐसे-ऐसे चमत्कार दिख चुके हैं, जिन पर यहाँ से बताऊँगा तो यकीन करना थोड़ा-सा भारी पड़ जाएगा। बाबा से मिलके आती है, बाहर आई है, बस में इंतज़ार कर रही है, माता-पिता इतने ज़्यादा खुश हैं कि हमारी लाडली बिटिया हमारे पास वापस आ चुकी है। वो बस में आ रहे होते हैं, तभी ये कहती है कि पापा एक बात बताओ, जैसे उन्होंने कीर्तन कराया था, इसमें कितने रुपए लग जाते होंगे? पीछे एक और भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा बिटिया ₹1 नहीं लगता। नहीं, नहीं, मैं अंकल जय श्री श्याम आप, कह रहे तू अपनी बात पूरी कर बिटिया पहले। उसने कहा कि मैं ये पूछ रही थी हमारे ना अंकल बराबर में कुछ समय पहले बाबा का कीर्तन हुआ था। मेरा मन है कि मैं कराऊँ, लेकिन मैं पहले उसका बजट जान लूँ कि कितना रुपया लगता है। उन्होंने कहा कि बिटिया मैं नहीं जानता कि कौन-सी जगह तुम्हारे यहाँ कीर्तन हुआ था, लेकिन तू मुझे बस ये तारीख बता कि इस तारीख को बाबा का भजन कराना है और मैं ये गारंटीड बोलता हूँ कि वैसा अभी तक हुआ नहीं होगा। अब ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने मतलब पटका बाँधा हुआ है, मुँह भी बाँधा हुआ है, मतलब एक तरह से पूरे ढके हुए हैं, सिर्फ़ आँखें-आँखें दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, भाई साहब आप मतलब हमारी मदद करेंगे? कह रहे कि आप बस मेरे को तारीख बताओ, आप रहते कहाँ हो ये बताओ। बहुत ही छोटा-सा आदमी हूँ, बाबा का दिल से बहुत बड़ा भक्त हूँ। थोड़ी-थोड़ी लोगों की मदद कर देता हूँ, इसमें मैं खुश हो जाता हूँ। आप बताइए तो सही कहाँ पर? इन्होंने बताया कि हम वहाँ रहते हैं, लेकिन हमें खुद कराना है, हम जितना बड़ा करा पाएँ, जैसे जो करा पाएँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो खर्चा होगा मैं आपको लिस्ट भेज दूँगा, आप दे देना। इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा हो गया तो हम नहीं दे सकते, भाई हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। उसने कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने मुझे जगह बता दी, तारीख बता दी, अब सारा काम मेरा रहा। ये जब सुबह, मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 12 तारीख को इनके वो प्रोग्राम इन्होंने कीर्तन का करना है। ये घर से जब बाहर आए हैं तो पूरी रोड सजी हुई है, ठीक है? कालीन बिछा हुआ और बहुत ज़बरदस्त टेंट लगा हुआ और बहुत ही शानदार स्टेज। और जहाँ से एंट्री हो रही है इनकी कॉलोनी की, वहाँ से लाइटिंग वगैरह प्रॉपर, मतलब ये मान लो कि कोई बहुत बढ़िया लेवल की भाई शादी हो रही है। पूरे ग्राउंड में खाने का अरेंजमेंट करा गया है, ठीक है? और प्रसाद
ओहो! इतना ज़बरदस्त, इतना सारा बन रहा है कि इनके जैसी 10 कॉलोनियों में बँट जाए। हर कोई इनसे मिल रहा है और भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया। अरे तृप्ति बिटिया तूने तो कमाल कर दिया। हर किसी को पता है कि तृप्ति के पापा की तरफ से हो रहा है, तृप्ति के पापा ने कराया, तृप्ति की मम्मी ये भजन करा रही हैं और तृप्ति तो बहुत ज़्यादा खुश है। कॉलोनी में कोई ठीक से बात नहीं करता था लेकिन बाबा ने इसे वो इज़्ज़त दिला दी कि अभी सुनो कमाल, बहुत भव्य, बहुत शानदार एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है? कीर्तन हुआ, सबको प्रसाद वितरण हुआ, सब अच्छे से संपन्न हो गया। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं उन भाई साहब का कि वो कहाँ हैं? ना तो वो आए, ना वो मिले। पता ही नहीं चला इन्हें कि वो थे कौन और ये सब कीर्तन में इतना पैसा लगाकर वो चले कहाँ गए। धन्यवाद तक नहीं बोल पाए ये लोग। इन्हें पता ही नहीं, आज तक नहीं पता। जब इन्होंने मुझे ये वीडियो मतलब ये कहानी भेजी है, तब भी इन्हें नहीं पता कि वो भाई साहब थे कौन और कहाँ चले गए। आपको सच लगे मानो, झूठ लगे डिसलाइक करो। लेकिन जो जैसा मुझे बताता है, मैं वैसा ही बता देता हूँ। और बाबा की इस बात को, इस चमत्कार को कई लोगों को इन्होंने बताया कि किसी तरह हम उन भाई साहब तक पहुँचे, लेकिन कइयों ने तो यकीन ही नहीं किया। ऐसे कोई किसी की मदद थोड़ी ना करता है, कोई किसी को 10 रुपए नहीं दे, कोई ऐसे मदद नहीं करता है, ये है, वो है, दुनिया भर की अपनी-अपनी राय, जैसे तजुर्बे वैसी राय, है ना? लेकिन इनके साथ उसके बाद चमत्कार होने शुरू हो गए। बिटिया आज तकरीबन 60-65 हज़ार रुपए प्रति माह की नौकरी कर रही है। खुश है, जो पिता हैं ये खुश है और जो वो गुड़िया है ना, ये भी अब जॉब पर आ चुकी है और ये भी ठीक-ठाक पैसे कमा रही है। जो बेटा है, वो कॉलेज में आ गया है और बेटे को उससे अच्छा फ़ोन मिल गया है। और बेटे का एक मेरे पास सवाल है, वैसे यहाँ कहानी ख़त्म हो गई। आप चाहे तो वीडियो अब ना ही देखो, आपकी मर्ज़ी आगे की, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा-सा अपना ज्ञान वग़ैरह ये सब है ना। बेटे ने मुझसे एक बात पूछी थी कि क्या हमारे को बाबा श्याम की तस्वीर अपने फ़ोन पर लगानी चाहिए? तो आपके हाथ साफ़ रहते हैं 24 घंटे? मुझे एक बात बताइए, हाँ या ना? आप वॉशरूम से आते हो, किसी का फ़ोन आ गया, तो पहले आपके हाथ साफ़ करोगे, टॉवल से पोंछोगे, तब स्क्रीन अनलॉक करोगे, फ़ोन खोलोगे। ऐसा कुछ है क्या? किन्हीं भी ईश्वर की फ़ोन पर लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मन में ज़रूरी है लगानी। और ये जो बात आपने बोली ना, मुझे बहुत सारे लोग हैं ये व्हाट्सऐप की डीपी या फ़ेसबुक की डीपी या इंस्टाग्राम की डीपी ईश्वर की लगा लेते हैं। क्यों भाई? आपके मन में जगह नहीं है, हृदय में जगह नहीं है, इसलिए आपने व्हाट्सऐप पे डीपी लगा दी। व्हाट्सऐप पे डीपी आपको अपनी लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ। लेकिन ईश्वर की, भगवान की फ़ोटो व्हाट्सऐप के डीपी पर, इंस्टाग्राम के डीपी पर नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बताऊँगा किसी दिन विस्तार से। बाकी आपकी इच्छा है, आप किन्हीं की भी लगाएँ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। लेकिन आप मेरा व्हाट्सएप देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, कभी डीपी मैं ईश्वर की नहीं लगाता। और ऐसा नहीं कि मेरे में आस्था नहीं है, मैं किन्हीं भगवान को पूजता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा भोले का तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा भक्त हूँ, ठीक है? तो इसीलिए ये सिर्फ़ आपकी अपनी सोच, आपका मन है। मैं कोई नहीं होता, लेकिन जो बहुत बड़ा कारण है, कभी आपको बताऊँगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और भेजिएगा 2-3 लोगों को अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं कहता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि मेरी कहानियों पर भरोसा करो, ना करो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईश्वर पर 100% ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।